नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे संघ गाथा। संघ गाथा में आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो एबीवीपी नाम से भी विख्यात है, उस पर एपिसोड करेंगे, जिसमें संघ विचारक की 10 संस्थाओं के ऊपर हम आपके सामने कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय उस शक्ति के बारे में है जो आने वाले दशकों में भारत के भविष्य को आकार देने वाली है, और वह शक्ति है विद्यार्थी। लेकिन हमें यह सवाल खुद से करना होगा कि क्या विद्यार्थी केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी डिग्री पास करता है और फिर समाज में अपनी जगह बनाता है, या फिर वह राष्ट्र की वैचारिक रीढ़ है जो अपने विचारों और दृष्टिकोण से समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखता है? क्या हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालय केवल करियर की तैयारी के लिए हैं, या यह स्थल नेतृत्व की प्रयोगशाला भी है? यह विद्यार्थी न केवल अपने भविष्य को आकार देता है, बल्कि अपने समाज और राष्ट्र के भविष्य को भी दिशा देता है। इसी सवाल का भारतीय उत्तर है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। यह संगठन विद्यार्थियों को एक साथ लेकर उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वे अपने विचारों और कर्मों द्वारा राष्ट्र की दिशा तय करने में योगदान कर सकते हैं। मैं समय हूं। मैंने देखा है, जब युवाओं की ऊर्जा दिशा पाती है तो राष्ट्र उठ खड़ा होता है। और मैंने यह भी देखा है, जब वही ऊर्जा भ्रम में डाल दी जाती है तो समाज टूटता है। विद्यार्थी केवल भविष्य नहीं होता, वह वर्तमान का निर्णायक भी होता है। हिंदुस्तान ने अपने इतिहास में हर परिवर्तन युवाओं के माध्यम से ही किया है। हमारे संगठन में जो हमारा लक्ष्य होता है वो कोई एक लक्ष्य नहीं है, मल्टी डायमेंशनल वे में हम काम करते हैं। तो कुछ अभियानों के माध्यम से हम स्टूडेंट्स के बीच में कुछ अच्छे प्रकल्प शुरू करते हैं और कुछ अभियानों के माध्यम से हम स्टूडेंट्स के बीच की जो इश्यूज़ हैं, या ये कहें कि एक तरीके से जो स्टूडेंट कम्युनिटी को डायरेक्शन देने के बातें हैं, उस पर हम अभियान के माध्यम से कार्यक्रम करते हैं। तो ओवरऑल अगर हमारे इस वर्ष का हम लक्ष्य देखें तो हम एक तरीके से आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन, हमारा जो कैंपेन है, अभियान है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। और इस वर्ष हम छात्रावास सर्वेक्षण अभियान भी करने वाले हैं फरवरी मंथ में, जिसमें पूरे भारत के सभी छात्रावासों का, इवन गवर्नमेंट हॉस्टल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स, सभी का सर्वेक्षण करने वाले हैं। नॉट ओनली दी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल फैसिलिटीज़, उसके अतिरिक्त वहाँ का वातावरण कैसा है, स्टूडेंट कम्युनिटी का मेंटल स्टेटस कैसा है, वो सब पर हम छात्रावास सर्वेक्षण अभियान के माध्यम से इस बार वहाँ का एक तरीके से सर्वेक्षण करने वाले हैं। और लगातार जो एबीवीपी का हर वर्ष का जो हमारे अखिल भारतीय कार्यक्रम होते हैं, वो सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम मास स्टूडेंट तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसे 12 जनवरी आने वाला है यूथ डे। यूथ डे को हम एक पखवाड़ा के तौर पे मनाते हैं। यूथ डे से लेकर 23 ऑफ जनवरी तक, सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती तक लगातार हम उस दौरान पखवाड़ा के तौर पे मनाते हैं। विभिन्न कार्यक्रम नीचे की नगर इकाई तक, कॉलेज कैंपस तक, भागों तक, नगरों, महानगरों तक, प्रांत स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजन होते हैं। तो इसे लगातार एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हम इस दौरान करते हैं और मास स्टूडेंट्स तक पहुंचने का एक प्रयत्न करते हैं। और विवेकानंद जी का जो संदेश है, उनका जो विचार है, उस विचार को पहुंचाने का काम इस कार्यक्रम से करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1948 में आरएसएस कार्यकर्ता बलराज माधोक की पहल पर हुई थी और इसे 9 जुलाई 1949 को औपचारिक रूप से पंजीकृत किया गया। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के परिसरों में कम्युनिस्ट प्रभाव का मुकाबला करना था। 1958 में बंबई के एक व्याख्याता यशवंतराव केलकर इसके मुख्य संगठनकर्ता बने। उन्होंने संगठन को वर्तमान रूप में बनाने में अहम भूमिका निभाई
और उन्हें एबीवीपी के वास्तविक आर्किटेक्ट के रूप में माना जाता है। इस वर्ष हम देश भर के अंदर आपातकाल को लेकर कार्यक्रम करने वाले हैं। जैसे क्योंकि 50वां वर्ष चल रहा है आपातकाल का, और 350वां गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान वर्ष चल रहा है। तो रानी अबक्का जी का 500वां वर्ष चल रहा है, जन्म शताब्दी वर्ष। ऐसे 150वां भगवान बिरसा मुंडा जी का वर्ष चल रहा है। तो ये जो हमारे महापुरुष हैं, जिनसे विद्यार्थियों ने प्रेरणा लेना चाहिए, जिनके जीवन को पढ़कर विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति जग सकती है, नेशन फर्स्ट का विचार जग सकता है, जिनके अंदर देश के प्रति एक जिम्मेदारी, एक दायित्व बोध जनरेट हो सकता है, ऐसे महापुरुषों का अभियान हम इस वर्ष भर कुछ लेने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, गुरु तेग बहादुर जी का हम लेने वाले हैं, रानी अबक्का का लेने वाले, हाँ, और 150वां वर्षगांठ हमारे वंदे मातरम का भी है। तो उसके निमित्त भी हम देश भर में सामूहिक वंदे मातरम गान, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वंदे मातरम ऑन कैंपस एक अभियान के तौर पे हम लेने वाले हैं, जिसमें कैंपसेस में सामूहिक वंदे मातरम गान हम करने वाले हैं। तो ऐसे कुछ अभियानों के माध्यम से और कुछ कार्यक्रमों, अखिल भारतीय कार्यक्रमों के माध्यम से, और ये हमारा एक ओवरऑल विद्यार्थी परिषद का है, परंतु हमारे जो आयाम है, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मेडिविजन है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए एग्रीविजन है, हमारा आयुर्वेदा स्टूडेंट्स के लिए जिज्ञासा है, फार्मा स्टूडेंट्स के लिए फार्मा विजन है, और नेशनल इंस्टीट्यूट जो है आईआईटी, आईआईएम्स, एनएलयूज, उसके लिए थिंक इंडिया है। तो इन आयामों के भी अपने अखिल भारतीय कार्यक्रम ऑलरेडी तय हैं। तो जो उस फ्रेटर्निटी के स्टूडेंट कम्युनिटी है, वहाँ तक भी हम विद्यार्थी परिषद के विचार इन आयामों के माध्यम से व्यापक तौर पर ले जाने का प्रयास करने वाले हैं इस वर्ष। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी राजनीतिक पार्टी का छात्र संगठन नहीं है। एक ऐसी संस्था है जो विद्यार्थियों को केवल शिक्षा नहीं देती, बल्कि उन्हें राष्ट्र की सच्ची समझ और दृष्टिकोण से सोचने का अवसर भी प्रदान करती है। यह संगठन विद्यार्थियों को एक सिखाता है कि राष्ट्र केवल एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि एक वैचारिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है, जिसके प्रत्येक पहलू को समझकर ही हम इसे बेहतर और दिव्य बना सकते हैं। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। मेरी शक्ति मेरे युवाओं में है। मेरे विश्वविद्यालय केवल इमारतें नहीं, मेरे विचार तीर्थ हैं। जब मेरे विद्यार्थियों को अपने इतिहास से काटा गया, तब मेरी आत्मा कमजोर हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरे विद्यार्थियों को फिर से मुझसे जोड़ती है। 1970 के दशक में एबीवीपी ने निम्न मध्यवर्गीय मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार और सरकारी सुस्ती पर भी ध्यान केंद्रित किया। एबीवीपी ने 1970 के दशक में बिहार आंदोलन के दौरान आक्रामक राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाई। कई नेता जैसे यशवंतराव केलकर, दत्तोपंत ठेंगड़ी, मनमोहन जी वैद्य और सुनील आम्बेकर ने एबीवीपी की मौजूदगी को भारतीय विश्वविद्यालयों में बढ़ाने में अहम योगदान दिया। इसके परिणाम स्वरूप गुजरात और बिहार में छात्र कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग हुआ। आपातकाल के बाद एबीवीपी को ऐसे प्रयासों से काफी लाभ हुआ और संगठन की सदस्यता बढ़ी। तो एबीवीपी एक तरीके से प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट के तहत हम कार्य करते हैं। तो जो बदलता दौर है उसमें स्टूडेंट कम्युनिटी बदल रही है, और दो चीज़ें हैं। एक तो जो स्टूडेंट्स कैंपसेस में है वही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, तो नेचुरली हम अपडेटेड स्टूडेंट कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी हुई रहती है, और विद्यार्थी परिषद लगातार हमारे कार्यक्रमों में, हमारे आंदोलनों में, हमारे कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक जो अभियान है उन सब में अगर हम देखते हैं तो हम नई स्टूडेंट पीढ़ी जो आती है उसी को केंद्र में रखकर हम संगठन के कार्य हमारे रूप होते हैं। परंतु हमारी कार्यपद्धति वही है जिससे सालों से काम चलता आ रहा है, और उस कार्यपद्धति के माध्यम से हम छात्रों का संगठन करते हैं, और छात्रों का संगठन करके छात्रों के जीवन को दृष्टि देना, उनके अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग का काम होना, नेतृत्व खड़ा होना, और उनके माध्यम से स्टूडेंट कम्युनिटी के इश्यूज रिजॉल्व होना, समाज के प्रति सॉल्यूशन जाना, समाज की समस्याओं के प्रति को लेकर, तो वो सब कार्य हमारा लगातार चलता है। एबीवीपी का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं है महाविद्यालयों के, यह एक बहुत बड़ा और व्यापक दृष्टिकोण है जो विद्यार्थियों को केवल राजनीतिक सफलता की ओर नहीं बल्कि जीवन के असल उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है।
एबीवीपी का असली उद्देश्य है एक ऐसे विद्यार्थी वर्ग का निर्माण करना जो न केवल चरित्रवान हो बल्कि राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और विचारशीलता को भी समझे और अपनाए और जीवन दृष्टि लेकर काम करे। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। मैं साहस का प्रतीक हूं। मैं विद्यार्थी को उतावलापन नहीं, दृढ़ता सिखाता हूं। जहां विचार स्पष्ट हों, वहां संघर्ष भी मर्यादित होता है। 1974 तक एबीवीपी के पास 1,60,000 सदस्य थे और यह 790 विश्वविद्यालय परिसरों में सक्रिय था। इसने दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में छात्र चुनावों के माध्यम से नियंत्रण प्राप्त किया था। 1983 तक संगठन के पास 2,50,000 सदस्य और 1,100 शाखाएं थीं। 1990 के दशक में बाबरी मस्जिद विध्वंस और पीवी नरसिंह राव सरकार द्वारा आर्थिक उदारीकरण के कारण एबीवीपी को अधिक समर्थन मिला। 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के सत्ता में आने के बाद एबीवीपी ने अपने सदस्यता में और वृद्धि की ओर 2016 तक इसके पास 3.175 मिलियन सदस्य हो गए थे। एबीवीपी की स्थापना जब हुई थी तब देश की आज़ादी के पश्चात एक बहुत बड़ा ऐसा समूह था विद्यार्थियों का जिसके सामने प्रश्न था, युवाओं के सामने प्रश्न था कि अब नेक्स्ट क्या है। देश की स्वतंत्रता के पहले लक्ष्य था कि स्वतंत्रता चाहिए, उसके लिए युवाओं ने अपने आप को झोंक दिया, पूरे देश के बलिदान हो गए कई युवा क्रांतिकारी। परंतु आज़ादी के बाद देश को कहाँ ले जाना है, उसका एक विचार युवाओं में बना रहा, एक प्रश्न बना रहा। तो उस प्रश्न का उत्तर जो है वो विद्यार्थी परिषद के गठन से आया कि हम राष्ट्र का पुनर्निर्माण करेंगे और साथ ही राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र में युवाओं को दिशा देने के लिए, राष्ट्र की शिक्षा जगत को सुदृढ़ करने के लिए, एक सही दिशा में ले जाने के लिए एक संगठन कार्य करे लगातार। तो कुछ टीचर्स के मार्गदर्शन में और कुछ स्टूडेंट्स के समूह ने एक संगठन का निर्माण किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। संघ विचार प्रेरित हम लोग रहे हैं उस समय और सभी स्वयंसेवक ही थे जिन्होंने किया। 1949 9 जुलाई को विद्यार्थी परिषद का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो एक तरीके से आज़ादी के पश्चात देश को पुनः गौरवशाली बनाना, राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना, राष्ट्र के युवाओं को दिशा देना और देश के सामने आने वाले चैलेंजेस का उत्तर बनना, स्टूडेंट कम्युनिटी का एक मार्गदर्शक के तौर पे, या यूँ कहूँ कि स्टूडेंट कम्युनिटी को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयत्नशील होना, ये काम को, लक्ष्यों को लेकर हम विद्यार्थी परिषद की गठन किया गया। और आज के समय में प्रासंगिक वो है ही, हम अभी भी वही कर रहे हैं। आज भी जब नए, क्योंकि एबीवीपी इज़ अ फ्लोटिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स आते हैं, जब तक वो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तब तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो नई नई पीढ़ियाँ आती रहती है, तो लगातार हमारे संगठन में एक नया प्रवाह जो है ऊर्जा का वो आते रहता है। और आज के समय में भी अगर हम देखें कि राष्ट्र के बारे में चिंतन करने वाली नई पीढ़ी के स्टूडेंट्स भी साथ में आ रहे हैं, नेशनलिज्म के साथ खड़े हो रहे हैं। कई घटनाएं आप देश में देख सकते हैं कि छात्र संघ चुनावों की मैं अगर बात करूं तो छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद को भारी बहुमत मिलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लीजिए, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, इवन पंजाब यूनिवर्सिटी। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद की जो आइडियोलॉजी है नेशनलिज्म की, नेशन फर्स्ट की, देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए युवा नेतृत्व तैयार करने की, उन सब बातों पर नया जनरेशन जो है वो सहमत है और उसके साथ वो लयबद्ध होकर चल रहा है। तो इस चीज़ से हमें रिफ्लेक्शन दिखता है कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद को इतना मास सपोर्ट मिलता है विद्यार्थियों का। सदस्यता भी हमारी लगातार बढ़ रही है, कार्यक्रमों में संख्या बढ़ रही है, क्वालिटी संख्या बढ़ रही है, नए आयाम हमारे खड़े हो रहे हैं और जो एस्टेब्लिश्ड आयाम है उनका डायमेंशन और व्याप उनका बढ़ते जा रहा है। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए तो आज के समय में भी विद्यार्थी परिषद वही काम कर रहा है जो 1949 के बाद हमने शुरू किया था। आज भी देश के सामने कोई चैलेंज खड़ा होता है या कोई ऐसी बात खड़ी होती है जो देश के इंटीग्रिटी और देश के एक तरीके से एकात्मता के लिए चैलेंज है या देश की सिक्योरिटी का पर्पस है, तो विद्यार्थी परिषद आगे आता है उन विषयों को लेकर। एबीवीपी के संगठनात्मक प्रयासों का केंद्रीय बिंदु है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। एबीवीपी का कार्य शिक्षा क्षेत्र में एक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन उत्पन्न करना है जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक दृष्टिकोण में समाहित हो। एबीवीपी का दृष्टिकोण, दिशा और कार्य की प्रकृति इन मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। शैक्षिक परिवार का सिद्धांत, शैक्षिक परिवार हमारे विचार में
छात्र, शिक्षक, शिक्षा के जानकार और शैक्षिक प्रशासक से मिलकर बनता है। छात्र इस परिवार के केंद्र में हैं, लेकिन शिक्षक इस परिवार के स्वाभाविक संरक्षक होते हैं। रचनात्मक दृष्टिकोण। एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहते हुए और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए कार्य करते हुए हमारा दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से रचनात्मक और निर्माणात्मक होना चाहिए, न कि विनाशकारी। हमारे रचनात्मक और निर्माणात्मक दृष्टिकोण के दो बुनियादी मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। पक्षपाती राजनीति से परे, हम मानते हैं कि सरकार और राजनीतिक पार्टियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थायी और टिकाऊ परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन से आएगा। इसलिए एबीवीपी की गतिविधियां में पक्षपाती राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। पहली, व्यक्ति दृष्टिकोण। इसका मतलब है कि जो भी हम सोचते और चाहते हैं, हमें पहले इसे अपने ऊपर लागू करना चाहिए। कर्तव्य का बोध। यह हमें समाज और राष्ट्र के प्रति ईमानदार योगदान करने के लिए प्रेरित करता है और इसे हमारा प्राकृतिक कर्तव्य मानता है। छात्र भविष्य के नागरिक नहीं, बल्कि आज के नागरिक हैं। अधिकांश परिस्थितियों में छात्रों को भविष्य के नेता, कल के नेता आदि के रूप में संबोधित किया जाता है, लेकिन एबीवीपी उन्हें आज के नागरिक के रूप में मानती है, जो कुछ जिम्मेदारी लाती है, और इसके लिए एबीवीपी उन्हें प्रशिक्षण देती है और एक मंच प्रदान करती है। एबीवीपी और अन्य छात्र संगठनों में बहुत भिन्नता है। अन्य छात्र संगठन जो है वो सिर्फ छात्र संघ चुनाव के समय आते हैं या छात्रों के अधिकारों के लिए बात करने के लिए आते हैं, मतलब उनका मोटिव सिर्फ कोई इशू बेस्ड वो आते हैं। परंतु विद्यार्थी परिषद ऐसा नहीं है। विद्यार्थी परिषद लगातार साल भर कैंपसेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर विद्यार्थियों के बीच में काम करता है। और विद्यार्थी परिषद सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करता, हम दायित्व की बात भी करते हैं कि एक छात्र के नाते, एक युवा के नाते, जब हमारा कुछ अधिकार है सिस्टम पर या हमारी कुछ मांगे हैं वो पूरी तो हो, लेकिन हमारा कुछ दायित्व भी है देश के प्रति, समाज के प्रति। वो जो दायित्व बोध जागृत करने का काम है ना, वो विद्यार्थी परिषद करता है। और दूसरे महीने में अगर मैं देखूं तो जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि अभी देश के अंदर महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ जो हरेसमेंट का घटनाएं हैं या कोई रेप की कोशिशें हो रही है, रेप भी हो रहे हैं हुए, तो उन सब विषयों पर एक मांग उठाते हुए, दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाते हुए विद्यार्थी परिषद उठाती है मांग, हम दोषियों की कार्रवाई के लिए मांग उठाते हैं। परंतु हमने कंस्ट्रक्टिव वे में एक विचार किया कि छात्राओं को सेल्फ डिफेंस का आत्मविश्वास कैसे मिलेगा, सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग कैसे मिलेगा। तो विद्यार्थी परिषद के एक इकाई ने जब एक प्रयोग किया कि हमने छात्राओं को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देना चाहिए, उनके अंदर आत्मविश्वास होगी, कोई उनके साथ छेड़खानी करे तो उसको वो उत्तर दे पाए। छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे पिन हो गया, पेन हो गया, उनके ब्रेसलेट्स हो गए, उनके जो भी ऑर्नामेंट्स वो यूज़ करते हैं, उससे कैसे वो अपना डिफेंस कर सके। तो उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने कंस्ट्रक्टिव विचार के साथ मिशन साहसी जैसा प्रोजेक्ट शुरू किया और अभी तक हम लाखों छात्राओं को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो ये कोई और अन्य ऑर्गेनाइजेशन देश के अंदर नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छात्र संगठन जो है वो नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं, अधिकारों की। हम भी न्याय की बात करते हैं, हम भी कहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और सजा हो, जल्द से जल्द हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और बहनों का सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो, हम भी ये कहते हैं। लेकिन हम उसके साथ साथ बहनों को आत्मनिर्भर बनाना, उनको सशक्त बनाना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जागृत करना, सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देना, ये विचार भी विद्यार्थी परिषद रखता है। तो उस पर अब ये उदाहरण के तौर पे मैंने बताया कि कैसे हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, हमारा वे ऑफ मूवमेंट जो है, कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ मूवमेंट है, हम उस वे में भी आगे जाते हैं। एबीवीपी का विद्यार्थी केवल नारे नहीं लगाता, बल्कि वह अपने शब्दों से कहीं बढ़कर कार्य करता है। वह संगठन सिर्फ विचारों की नहीं, बल्कि कर्मों की भी मिसाल पेश करता है। जब कभी समाज में आपदा आती है तो एबीवीपी का विद्यार्थी सबसे पहले मोर्चे पर खड़ा होता है। वह केवल सेवा करता है, बल्कि समाज के प्रति अपने जिम्मेवारी का भी एहसास रखता भी है और दूसरे को प्रेरणा देने का काम भी करता है। 1939 में दिल्ली में स्थापित एबीवीपी ने धीरे धीरे भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपना कार्य फैलाया है। एबीवीपी राष्ट्रीय एकता और सामाजिक चेतना को बढ़ावा देने वाले परियोजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन करती है, जो छात्रों की आर्थिक और अन्य समस्याओं को हल करने के लिए होते हैं, और साथ ही छात्रों की छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करती है, ताकि हर किसी से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त किया जा सके। अधिवेशन जो राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं, प्रांत अधिवेशन होते हैं,
और अधिवेशन में पूरे भारत के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन में। और हर एक इकाई से कार्यकर्ता आते हैं, प्राध्यापक कार्यकर्ता आते हैं, फुल टाइमर कार्यकर्ता है जिन्होंने शिक्षा के बाद पूर्णतः संगठन के कार्य का जिम्मा लिया है, और छात्र कार्यकर्ता भी आते हैं। तो ऐसे जो कार्यकर्ता आते हैं पूरे भारत भर से, उस 3 दिवसीय अधिवेशन के माध्यम से उनको एक कार्य का विजन मिलता है। हमारे जो वक्तागण आते हैं उनके भाषण के माध्यम से, और अतिथि जो हम बुलाते हैं उनके एक तरीके से उनकी प्रेरणा के माध्यम से, हमारे प्रस्तावों के माध्यम से, शिक्षा पर हमारा प्रस्ताव आता है, समाज के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर समय समय पर कुछ परिस्थितियां बनती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमारे प्रस्ताव आते हैं। तो ऐसे प्रस्तावों को लेकर भी हमारा एक आगे की लाइन तय होती है। तो ऐसे ओवरऑल अधिवेशन के माध्यम से कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में कार्य करने का एक दृष्टि विजन मिलता है, उसका बौद्धिक स्तर, उसको एक विजन, और या यूं कहूँ कि एक फिजिकल रूप में विद्यार्थी परिषद क्या है वो उस अधिवेशन के माध्यम से उनको मिलता है, एज इट इज़ इन प्रांत अधिवेशन। मतलब वो राष्ट्रीय अधिवेशन में भी मिलता है, प्रांत अधिवेशन में। राष्ट्रीय अधिवेशन में कुछ कम कार्यकर्ता अपेक्षित होते हैं क्योंकि देश भर से बुलाने होते हैं, प्रांत अधिवेशन में प्रांत से ही तो संख्या ज़्यादा होती है। एबीवीपी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जैसे बुक बैंक, छात्रों की अवकाश, रोजगार ब्यूरो, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट सम्मान समारोह, इंटर कॉलेज और इंटर विश्वविद्यालय, संगीत प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिताएं, साहित्यिक प्रतियोगिताएं, छात्र लेखकों की बैठक, खेल प्रतियोगिताएं, सामाजिक सहभागिता, व्यक्तित्व विकास शिविर, तकनीकी, चिकित्सा, प्रबंधन और कृषि छात्रों के कार्यशालाएं, तकनीकी प्रदर्शनियां, इंडो फॉरेन छात्रों का ब्यूरो, अध्ययन मंडल और कला मंडल, राज्य स्तरीय जीवन में छात्रों का अनुभव, माय होम इज इंडिया, विकास के लिए छात्र आदि। ये सभी कार्यक्रम छात्रों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक मंच प्रदान करते हैं और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाते हैं। संघ का विचार और विद्यार्थी परिषद का विचार जो है एक ही है। संघ के विचार पर ही विद्यार्थी परिषद खड़ी। संघ का विचार नेशन फर्स्ट का कंसेप्ट है, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का कंसेप्ट है, और युवाओं के बीच में ये विचार ले जाने का काम विद्यार्थी परिषद कर रही है। हम समाज को संगठित करते हुए, छात्र समुदाय को संगठित करते हुए राष्ट्र के काम में लगाना। इवन विद्यार्थी परिषद में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी मत पंथ सभी प्रकार के विद्यार्थी हैं, और सभी प्रकार के विद्यार्थियों को राष्ट्र के काम में लगाना, क्योंकि वो राष्ट्र का दायित्व है, उन पर नागरिक के नाते कर्तव्य है उनका। तो वो जागरूक करना विद्यार्थियों को और उनको देश के काम में लगाने का काम जो है विद्यार्थी परिषद कर रही है। संघ से प्रेरणा लेते हुए कई मायनों में संघ का मार्गदर्शक, संघ के अभियानों, संघ के कार्यक्रमों के माध्यम से मार्गदर्शन भी मिलता है, और उसके माध्यम से विद्यार्थी परिषद युवाओं को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में लगाती है। मैं समय हूं। यदि विद्यार्थियों को केवल भीड़ बना दिया गया तो राष्ट्र दिशाहीन हो जाएगा, और यदि विद्यार्थियों को दृष्टि दी गई तो वही राष्ट्र का भविष्य लिखेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल एक छात्र संगठन नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के भविष्य का परीक्षण केंद्र है। यह संगठन विद्यार्थियों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वे न केवल शिक्षा प्राप्त करते हैं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेवारी और सोच को भी विकसित करते हैं। आज के संघ गाथा के कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए काम करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह एपिसोड विशेष है, क्योंकि मैंने भी अपने महाविद्यालयीन जीवन में विद्यार्थी परिषद का कार्य किया हुआ है। सुदर्शन चैनल चालू करने, चलाने, इसमें संघ के संस्कार और विद्यार्थी परिषद की लीडरशिप डेवलपमेंट का उपयोग सुरेश चौहान के आपके सामने एक उदाहरण है। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है।